हेलो बच्चों। तो कल हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो कल 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो वो कराने हैं मुझे। और आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये भी आपको आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में कर लेने हैं और इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। तो बच्चों कल न्यूमेरिकल जो आपका रह गया था, आपका एक हमारा H2SO4 है, जिसके एक नमूने में 94% जो है वेट बाई वेट दे रखा है। H2SO4 4 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कल वाला। कल भी वीडियो में डाला था जो न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे उसमें है ये। ठीक है, तो H2SO4 जो दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है बच्चों? 94। ठीक है ना, 94 वेट बाई वॉल्यूम, 94 वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है, इतनी परसेंटेज आपकी दे रखी है। और इसका जो विलियन का जो घनत्व दे रखा है, यानी कि डेंसिटी जो दे रखी है विलियन की डेंसिटी है बच्चों, ये वो दे रखी है 1.84 ग्राम प्रति लीटर ml में दे रखी है। ठीक है, इस विलियन की मोललता हमें ज्ञात करनी है बच्चों। मोललता हमें ज्ञात करनी है, क्या होगी? तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोललता बराबर होता है विलय का वेट। ठीक है, विलय का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनटू विलायक का द्रव्यमान, यानी कैपिटल डब्ल्यू मान लेते हैं हम विलायक का द्रव्यमान केजी में। यही होता है आप लोगों का, बताया था मैंने आपको कल न्यूमेरिकल। तो मोलरिटी निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें, अब H2SO4 94% का मतलब क्या है? 94 इसमें क्या है बच्चों? आपका H2SO4 है। तो 9 यानी H2SO4 का जो वेट दे रखा है वो 94 दे रखा है बच्चों। ठीक है, विलायक का हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है, भार निकालना है। तो वो हम विलियन की डेंसिटी से निकाल लेंगे। तो पहले विलियन का टोटल निकाल लो द्रव्यमान। तो टोटल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, घनत्व दे रखा है 1.84 इंटू वॉल्यूम 100 ml ले लेंगे आप लोग। ठीक है ना, पर ml है। ठीक है ना, तो 100 ml में होगा ये। तो इतना आया हमारा वॉल्यूम, कितना आ गया आपका? 184 आ गया आपका इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान आ गया ये आपका विलियन का आ गया बच्चों। विलियन का द्रव्यमान आ गया बच्चों, देखो। ठीक है ना, विलियन का द्रव्यमान आ गया। तो विलियन का द्रव्यमान आ गया। अब हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि हमें तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलय में से माइनस कर देंगे। विलय यहाँ पर H2SO4 है 94। ठीक है, सॉरी, विलियन में से माइनस करेंगे 184 माइनस 94। तो कितना आया आपका? ये आया आपका 0। ठीक है, तो 90 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो 90 आ गया आपका। ठीक है ना, तो बस अब रख देंगे सिंपल हम। इसमें ये निकालनी, मोलरिटी निकालनी है। वेट 94 H2SO4 का दे रखा है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2SO4 का 98 होता है। तो 98 इंटू द्रव्यमान आ गया हमारा, जो विलायक है उसका 90 आ गया। ठीक है ना, इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है ये सारे, तो 1000। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन ये था आपका कि विलियन का घनत्व दे रखा था। विलियन के घनत्व से ही हमें क्या निकालना था? विलियन का द्रव्यमान टोटल, उसमें से विलय का माइनस कर देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा आपको बच्चों। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। और अगला क्वेश्चन था कि यूरिया के एक विलियन के 100 ml में, ठीक है ना, यूरिया के विलियन के 100 ml में V बराबर 100 ml में यूरिया के कितने अणु हैं? यानी अणुओं की संख्या दे रखी है, यूरिया के अणुओं की संख्या दे रखी है 6.02 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, तो इस विलियन में यूरिया की सांद्रता निकालनी है हमें। यूरिया की जो हमें सांद्रता निकालनी है बच्चों। ठीक है ना, सांद्रता मतलब कि मोलरिटी निकालनी है इसकी हमें। सांद्रता का मतलब ये हुआ मोल पर लीटर में। तो हम अणु दे रखे हैं बच्चों, तो अणु से मोल निकाल लेंगे। तो मोल्स
बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अणुओं की संख्या आपकी इतनी है 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है 20 × 10 की पावर 23। ये से ये गया तो 10 की पावर -3 आ गया आपका। बस अब रख देंगे, मोल्स की संख्या आएगी आपकी। तो सामतम वो मोल्स की संख्या आयतन लीटर में 100 इंटू आयतन लीटर में रखना है तो 1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, मोलरिटी आ गई आपकी 10 की पावर -2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल को भी। सिंपल है, मोल्स निकालने हैं आपको तो अणुओं की संख्या में एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो मोल्स आ जाएंगे इसके अणुओं के। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखे थे, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कि एक अवाष्पशील यौगिक है जिसकी जो है 2.5 ग्राम दे रखा है उसकी, ठीक है ना, पदार्थ की जो ग्राम में दे रखी है उसकी 2.5 ग्राम उसका द्रव्यमान दे रखा है। और 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में आपका 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, यानी कि डेल्टा TF दे रखा है 0.4। ठीक है ना, बेंजीन और जो पदार्थ है, विलय पदार्थ है, उसका द्रव्यमान दे रखा है आपका 2.5। ठीक है, और आपका बेंजीन यानी कि विलायक जो है उसका द्रव्यमान दे रखा है आपका कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है ना, 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। क्लियर। और मोलर उन्नयन स्थिरांक जो इसके लिए दे रखा है, केवी की वैल्यू जो दे रखी है आपके बच्चों, वो दे रखी है 2.67। क्लियर है, ये इतनी वैल्यूज दे रखी है। तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, अणु भार निकालना है। तो फॉर्मूला बच्चों, जो क्वथनांक में उन्नयन वाला फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TF बराबर केवी इंटू मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर केवी। मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है विलय का भार बटे इसका अणु भार, यानी कि अणु भार इंटू विलायक का भार इंटू 1000 केजी में निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको डेल्टा टीवी दे रखी है बच्चों 0.4, केवी दे रखा है आपका 2.67 इंटू स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है आपका 2.5 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 46 होता है यूरिया का। तो मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे हम यूरिया का। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है हमें, सॉरी बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू द्रव्यमान जो विलायक का दे रखा है वो 100। तो आप बच्चों इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली मॉलिक्यूलर वेट इसका सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला मेन है इसका, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की हमें क्या निकालना है, डेल्टा TB निकालना है हमें इसमें। ठीक है भाई, फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। और इसका KW दे रखा है आपका, K भी दे रखा है हमारा। ठीक है ना, तो 0.52 दे रखा है। ठीक है ना, तो बस आपको क्या करना है, स्मॉल W दे रखा है यूरिया का, कितना दे रखा है 3 ग्राम। और जो विलायक का जल है विलायक, तो ये दे रखा है कैपिटल W जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है आपका 100। तो बस फॉर्मूले में रख देंगे इसको कि डेल्टा TB बराबर KV इंटू मोलिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। तो बस आपको क्या करना, यूरिया का 46 होता ही है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 46 रखने पर आपको सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब तो अगला क्वेश्चन मैंने दे रखा है बच्चों, 0.2 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी,
0.25 ग्राम कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2.5 ग्राम। तो 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन का कितना रखा है 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन यहाँ पर क्या है, विलायक है आपका। तो विलायक का द्रव्यमान दे रखा है इतना, विलय का दे रखा है इतना, ठीक है। हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वो आती है, डेल्टा टीएफ दे रखा है आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टीएफ, ठीक है। तो हमें इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इस यौगिक का। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका फॉर्मूला भी ये होता है कि डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू वेट किसका, विलय का, मॉलिक्यूलर वेट विलय का, इंटू विलायक का द्रव्यमान 1000। हमें ये पूछा है बच्चों, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, के एफ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू दे ही रखा है, इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ दे ही रखा है आपका इतना, इंटू कैपिटल डब्ल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे आप लोग इतना, ये कैपिटल डब्ल्यू है आपका, ये स्मॉल डब्ल्यू है आपका। तो बस आंसर आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। सिंपल है देखो क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना। तो मैंने मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितने न्यूमेरिकल पूछे जाते थे बच्चों सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, वो मैंने आपको फिनिश करा दिए। आपकी कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप बता दें मुझे, तो और न्यूमेरिकल करा दूंगी, नहीं तो हम कल के लेक्चर में अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, सभी लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों।